हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिन पे। हम जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर की डिस्कस कर रहे थे हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम IBACIO के लिए। वो उस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। इसके जो दो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। और इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिन पे मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिस क्लब। ठीक है, पेरिस क्लब के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको बताना है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। जो इसका पहला स्टेटमेंट है, इस्टेब्लिश्ड इन 1956। जो पेरिस क्लब है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1956 में। स्टेटमेंट 2 है इंडिया इज मेंबर, और 3 है कि मेजर लैंडिंग टू अफ्रीकन कंट्रीज। जो 3 स्टेटमेंट हैं इसके। सो इसका जो है पूछा गया है करेक्ट। आपको करेक्ट इनकरेक्ट पे हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि क्या इसमें पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्योंकि इनका जो मेजर लैंडिंग होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज का होता है, इसलिए इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1 एंड 3, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनांस कमीशन। ठीक है, फिनांस कमीशन के रिगार्डिंग इसमें से आपको स्टेटमेंट बताने हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फिनांस कमीशन। आर्टिकल 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 320 है वो डील करता है हमारे फिनांस कमीशन से। स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेटअप इन 1951। जो थर्ड है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ स्टेटमेंट है कि इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग। इसमें भी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका जो है इसके सिर्फ 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 2 कि 1951 में फर्स्ट टाइम जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। और जो है ये स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप करी जाती है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को डील करता है, ये भी आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है वो इलेक्शन कमीशन से है। और जो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं। क्योंकि ये एक कमीशन है तो इसकी जो इस रिकमेंडेशन होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 बोथ। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 2 एंड 3 इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुल्ला पेरियार डैम रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3, मुल्ला पेरियार डैम जो हाल ही में न्यूज में रहा है वो किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा मुल्ला पेरियार डैम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली में इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था इंडिया में लेकर के। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पहली कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जिन्होंने फर्स्ट रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, नेपाल। नेपाल फर्स्ट कंट्री साउथ एशियन कॉन्टिनेंट की बन गई है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 रिसेंटली इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाई। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 है, किसके द्वारा पब्लिश करी गई है? WHO या वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस या UNEP। UNEP। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? WHO, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करी गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हॉर्नबिल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस इज
दिस इज 10 days फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है? डेडिकेटेड टू हॉर्नबिल बर्ड विच इज ऑल्सो अ स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। सॉरी, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, सो इसमें स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 1 है ये इनकरेक्ट है। ये जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ओके, ये आपको याद रखना है। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो 10 डे फेस्टिवल है किसके लिए है? ये किस स्टेट का है? तो ये नागालैंड का है। स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये है फेस्टिवल है ये डेडिकेट होता है एक हॉर्नबिल को, जो एक की बर्ड की स्पीसीज है, और ये स्टेट बर्ड किसकी? अरुणाचल प्रदेश और केरला की है। तो ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये स्टेट बर्ड तो अरुणाचल प्रदेश की और केरला की है, बट जो ये फेस्टिवल है वो हमारा नागालैंड का है। ओके, एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता हुआ, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स किसे कहा जाता है? ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स जो है उसे हम मदुरई को कहते हैं, तमिलनाडु। ओके, ये भी आपको याद रखना है। सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहते हैं? मदुरई। बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, हर महीने कोई ना कोई बड़ा फेस्टिवल होता है। हाँ, इनकरेक्ट पूछा गया था ना इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली 1, ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसप्लांट गेम। ट्रांसप्लांट गेम रिसेंटली इन न्यूज इज फर्स्ट टाइम होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ट्रांसप्लांट गेम्स इस ये मतलब है ऑर्गन डोनेशन के लिए है। ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके फैमिली को मतलब ऑनर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, टू ऑनर ऑर्गन डोनर एंड देयर फैमिलीज टू रेज द मोरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑर्गन रेसिपेंट्स। ओके, तो किस स्टेट में किया गया है ये? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला या न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, केरला। केरला गवर्नमेंट ने ये गेम जो लॉन्च किया है ये ताकि मोरल और कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके उन लोगों का जो मतलब ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरपोल। इंटरनेशनल, इसका इसका जो फुल फॉर्म है, फुल मतलब इसको जो करते हैं एक्सपेंड करेंगे तो इसको इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं। ओके, इसका जो स्टेटमेंट आपको है, स्टेटमेंट 1 है कि इस्टेब्लिश्ड इन 1923। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये 1923 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन फ्रांस में है। स्टेटमेंट 3 है इंडिया ज्वाइंट 1949 इन 1949। तो इसका जो इसमें क्या बताना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो इसमें बोथ 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या ऑल आर करेक्ट। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। ओके, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट 1923 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इंडिया इसका मेंबर बना था 1949 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे इज प्रपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि किस स्टेट में इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे प्रपोज किया गया है। न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये जो है होगा, ये क्या होगा? 4 लेन एक्सप्रेस वे होगा कि जो लिंक करेगा बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है और ये लिंक करेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस को वाया दिल्ली, मतलब दिल्ली में ऐड करेगा जाकर के। ठीक है, 4 लेन एक्सप्रेस वे विच विल लिंक द बुंदेलखंड एरिया फ्रॉम द नेशनल कैपिटल रीजन थ्रू द आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ठीक है, आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि इंडिया री इलेक्ट हुआ है एज अ चेयर फॉर द काउंसिल। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इन 1948 बट केम इनटू फोर्स इन 1958। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन फोर्स में फाइनली कब आया था, पावर में कब आया था? 1958 में। तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, हमारे करेक्ट पूछे गए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बोथ आर करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सोपैट। ठीक है, एक्सोपैट ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है, तो इसमें देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट्स। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय नासा। ठीक है, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एम टू स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 जो है वो ज्वाइंटली बिल्ड बाय इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट इसमें जो है वो पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नासा के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है, ये हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है ये नासा के द्वारा नहीं लॉन्च किया गया है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, ये याद रखना है। ये एक्सोपैट जो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका इनकरेक्ट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक्स मिलन एक्सरसाइज एक्स मिलन 2024 रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। चार ऑप्शन है, भुवनेश्वर, मुंबई, कोची या विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, विशाखापट्टनम। ये एक जो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, ये याद रखना है, ठीक है। किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया और कोई एक कंट्री है, इसमें मल्टीनेशनल बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी जो है बता देता हूँ, ठीक है। मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये ना तो एयरफोर्स ना तो मिलिट्री, नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें जो मेन कंट्रीज हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपना यूएस है, ठीक है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और ऑब्वियसली इंडिया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और साउथ कोरिया हो जाएगा, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम, ठीक है। ये इतनी कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इन सबकी जो है नेवल फोर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर से मैं आपको जल्दी से नाम बताता हूँ, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम। ओके, हाँ एक और है बांग्लादेश, सॉरी वो मिस कर गया मैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वोल्केनो मेरापी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री में, ठीक है। मेरापी वोल्केनो रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चार ऑप्शन है, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में ये आपको वोल्केनो देखने को मिलता है। ये न्यूज़ में बना रहता है हमेशा, क्योंकि ये हमेशा एरप्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग सेटअप विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा वो हो गया यहाँ पर टाइपिंग एरर, इंडियन हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी, ठीक है। कहाँ पर है, कहाँ पर सेटअप की जा रही है ये। तो चार ऑप्शन है, मोहाली, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मद्रास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा मोहाली हो जाएगा, चंडीगढ़ में। ओके, चंडीगढ़, ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, सेटअप किया जा रहा है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ओके, रिज, गॉब्लिन मोड, वैक्स या क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा जो है वर्ड ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये रेज हो जाएगा, रेज, रेज, ठीक है। रेज का जो अदर मीनिंग में अगर इसके सिनोनिम्स बताऊं तो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाए या सेड्यूसिव हो जाए, ठीक है, ये इसका जो है सिनोनिम्स है। हाँ, ये मतलब मेनली जो है ये दो हैं, ठीक है, जिसको देख करके आप तुरंत मतलब आपको अट्रैक्शन फील हो या सेड्यूसिव फील करें, ठीक है, वो होता है रेज। गॉब्लिन ये 2023 का है, और जो ये गॉब्लिन मोड है ये 2022 का है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। और जो ये वैक्स है ये 2021 का है, और क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 का है। 20 में कोविड की वजह से कुछ नहीं डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो ये 2000 क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 का है, वैक्स 2021 का है, गॉब्लिन मोड 2022 का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट रिसेंटली इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये पूछा गया है कि ये जो है ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट है, किसके द्वारा जो है वो रिलीज करी गई है। UNCTAD, UNEP, UNCCD या UNFCC। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये है
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन, ठीक है, इसके द्वारा की गई है। कहाँ पर की गई है? एट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 इन हेल्ड इन दुबई। ये भी मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। जो 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है दुबई में, वहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 1, दिसंबर 2, दिसंबर 3 या दिसंबर 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 4 दिसंबर, ठीक है। ये किस लिए करते हैं हम लोग? टू कोमैमोरेट ऑपरेशन ट्राइडेंट ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1971, ठीक है। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, उसमें हमारा एक ऑपरेशन ट्राइडेंट चला था, ओके, जो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। उसी को हम कोमैमोरेट करने के लिए इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गरबा, ठीक है। गरबा न्यूज़ में हाल ही में रहा है, क्योंकि किसी ने AI का यूज़ करके मोदी जी को डांस करवा दिया था, उस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। उसके बाद जो है स्टेटमेंट 1 जो है इसका कह रहा है कि गरबा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटेंजिबल हेरिटेज बाय यूनेस्को, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है कि बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ गुजरात से बिलोंग करता है। स्टेटमेंट 3 परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, ठीक है। ये सर्कुलर डांस होता है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ होता है, इसमें ऐसे पीपल्स खड़े होते हैं, ठीक है। इसमें मेल फीमेल किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट के होते हैं, ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं और म्यूजिक चलता है और उस पर डांस करते हैं, और जैसे जैसे डांस की स्पीड बढ़ती है इनकी चलने की स्पीड भी, रोटेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। सो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। सो इसमें ऑल करेक्ट है, इसके सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो है डिक्लेयर कर दी गई है इंटेंजिबल हेरिटेज बाय यूनेस्को। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। अ रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 19, अ रिपोर्ट एन आई ऑन मीथेन द रोड टू रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हैं इसके UNCTAD, UNEP, UNCCD और UNFCCC। ये सारे जो मैंने आपको ये ऑप्शंस बताए, ये सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशंस की, ओके। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो है ये बनाई गई है, ये पब्लिश करी गई है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा ये जो है रिलीज, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी गई है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, गूगल जेमिनी, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में आया है अभी हाल ही में, बहुत काफ़ी न्यूज़ में रहा है। गूगल जेमिनी क्या है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अ न्यू डेवलप्ड सर्च इंजन बाय गूगल, या एंटीवायरस डेवलप बाय गूगल, या AI असिस्टेंट गूगल डेवलप बाय गूगल, या न्यू OS डेवलप्ड बाय गूगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक AI असिस्टेंट डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, जैसे आपने ChatGPT का सुना होगा, ठीक है, ChatGPT सुना होगा। तो ये ChatGPT से काफ़ी एडवांस है, गूगल का ऐसा कहना है कि GPT से भी ज़्यादा एडवांस है, ओके। सो आज के लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका PDF जो है आपको एडुबॉक्सिन चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।